हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी जीडी का सेकेंड मतलब दिखाते हैं। एसएससी जो जीडी है वो 1 फरवरी 2023 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। 1 तारीख को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। हम करवा चुके हैं 4 शिफ्ट का। ये 2 तारीख का दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी के 2 तारीख का दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है। जीडी शिफ्ट का दूसरा क्वेश्चन है। इसी चैनल पे हम सीपीओ का भी हम प्रैक्टिस कराए हैं, जिसका हम 4 शिफ्ट हो चुका है। और एक मेरा चैनल है जो सीजीएल का प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसपे हम सीजीएल का और जिसपे सीएचएसएल का प्रैक्टिस करें, सीएचएसएल उस पर हम इसका भी 6 शिफ्ट हो चुका है, इसका भी 6 शिफ्ट हो चुका है। जाके आराम से देखिए, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो भी आप प्रैक्टिस करिएगा सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे की चाल से और 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 18 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ठीक है, तो कुल यात्रा में औसत चाल क्या है। औसत चाल, तो चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय होता है। तो आपको दूरी तो दिया हुआ है 8 किलोमीटर, लेकिन समय नहीं दिया हुआ। तो समय निकालने के लिए क्या करना हो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी हो गया, चाल क्या है 4 है। फिर दूसरा क्या हुआ, दूरी हो गया, और फिर चाल क्या है 3 हो गया। फिर तीसरा क्या है, दूरी हो गया, फिर चाल क्या है 2 है। देखिए 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। कितना हो गया, 9 2 11 15, मतलब 15 घंटा हो गया। टोटल मिलाकर टोटल घंटा कितना हो गया, 15 घंटा हो गया। चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है 8 घंटा प्लस 12 घंटा प्लस 18 घंटा। समय क्या टोटल मिला के 15 घंटा। देखिए भाग 12 8 20 8 38, 38 बटे 15, 15 दूनी 30, 2 हो गया, 8 हो गया, 5 4 8 हो गया, तो 80 हो जाएगा। 80 15 15 75, 5 बच गया 50, 15 45, 2.53 2.53 होगा, तो 2.53 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, एक कक्षा में सभी 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए। शेष छात्रों को 84 औसत अंक मिले। तो पूरी कक्षा का औसत क्या है। टोटल छात्र कितना है 60 है। ठीक है, 25 छात्र निकल गया, जिसका 25 छात्र हो गया, जिसका औसत 96 है। तो 25 कुल निकालने के लिए 25 गुना 96 करना होगा, प्लस टोटल कितना है 60 छात्र है। 25 हो गया, कितना बचा 35 बचा। अब बोल रहा है 35 का जो शेष बचा है उसका औसत 84 है। 84 हो गया। अब पूरी कक्षा का औसत निकालना है तो बटे 60 करना होगा, क्योंकि कुल संख्या 60 है। 96 गुना 25, 35 की 0 बच रहा 3, 9 45 3 48। ठीक है, छोड़ने 12 2 बच रहा 1, 9 2 18 1 19, 0 10 14 24, 2400 होगा। तो इसका मान कितना हो गया 2400 हो गया। 2500 होगा, हाँ 2500 होगा, क्योंकि 8 9 4 13 14 2400 हो गया। अब प्लस 35 गुना 84, 35 गुना 84, 20 की 0 2 14, 40 4 24 28, 0 4 9 2940, तो 2940 बटे 60। ठीक है, कितना हो गया 40 हो गया। और 9 4 13 3 बच रहा 1, 4 1 5, 5340 बटे 60। ठीक है, 1 0 जो कट गया, काटिए कितना बड़ा खाएगा 8 6 48, 8 से 56 लिखाएगा, 8 6 48, 8 और लिखाया, फिर 48 हो गया। और यहाँ कितना बच गया, अच्छा 5 बचे 54 हो गया। 9 6 54, 9 हो गया, 89 हो गया। तो इसका पूरी संख्या का औसत क्या होगा 89 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या है, 124 मीटर 116 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर जा रही है। ठीक है, तो मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जल्दी जान लीजिए, चाल जब ऐसे इस तरह रहता है ना तो चाल घट जाता है, और जब चाल इस तरह रहता है, इस तरह मतलब एक दूसरे के उल्टा रहता है, तो चाल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं एक दूसरे की ओर जा रहा है, मतलब एक दूसरे की ओर जा रहा है, जोड़ाएगा चाल। ठीक है, तो समय पर पूछा है तो समय बराबर होता है
डिस्टेंस दूरी बटे टाइम समय ना समय बड़ा होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल, ठीक है, डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है, स्पीड हो गया। डिस्टेंस क्या है, इस दोनों का जोड़ होगा 124 अब प्लस 116 हो गया, अब बटे स्पीड, स्पीड मतलब चाल, ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ना होगा, 8 4 12 2 बच रहा है 1, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 72 हो जाएगा। आप गौर कीजिएगा ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा, ठीक है, 10 4 240 गुना 18 और 18 ऊपर चल गया, 72 गुना 5, 18 चौके 72, 4 हो गया, इसे 4 से काटिए 6 बार में 60 हो गया, तो काटिए 12 बार में, तो मतलब 12 सेकेंड, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। ये देखिए सब सेकेंड है, कॉमन देने मतलब सेकेंड है, ये सेकेंड है, सब बाकी सेकेंड भी है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला है लता ने 2160 में 2 पंखे खरीदे, एक पंखे को 15% लाभ पर, दूसरे को 9% की हानि पर बेचा। उसे लेन देन में ना तो लाभ होता है ना ही हानि, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, तो प्रत्येक पंखा क्रय मूल्य बोला, एक पंखा मान लेते हैं x हो जाएगा, कीमत x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2160 माइनस x, ठीक है, इतना हो सकता है। एक पंखा पे कितना 15% लाभ मिला, तो 15% एक का 15% लिख दिए। अब जब टोटल लाभ हानि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो बराबर तो हो सकता है नहीं, दूसरे का बराबर हो सकता है, ठीक है, बराबर क्या हो गया, कितना परसेंट बोल रहा है 9%, 9% निकाल दीजिए, ठीक है, 100 करके, ठीक है, ये 15x हो जाएगा, ये 9x देखते माइनस में इधर कर दिया प्लस में हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कीजिए, 9 चौके 54 4 बाकी रहा 5, 9 5 4 4 बाकी रहा 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 19 1 0 बचा हुआ था, ये हो गया, ठीक है, कितना हो गया 24x बराबर कितना हो गया 194 40, x बराबर क्या हो जाएगा 194 40 बटे 24, खिलाई 24 से कितना बार में खाएगा 194 40, 24 से खिलाएगा तो 24 पंचे 120 होता है, 24 छके 144, 24 144 है 4 148 168, मतलब 8 होने खिलाइए, और 34 2 बाकी रहा 3, ठीक है, 8 2 16 3 19 192, कितना बार में खाएगा 8 बार में 192, ठीक है, चल गया 24 बच गया, एक बार 24 मतलब 810 बार में कट जाएगा, 810 x बराबर 810, इसका मतलब कि एक वस्तु का कीमत कितना हो गया 810, और दूसरा क्या होगा 2160 माइनस 810, तो देखिए 810 किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, बस एक ही ऑप्शन होगा, 1350 हो जाएगा घट के, एक को 810 होगा, दूसरा 1350 होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, कुछ वस्तु 4500 में खरीदी गई, ठीक है, यदि 1/3 वस्तु 15% की हानि पर बेची गई, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो, ठीक है। इसमें देखिए वस्तु ने दिया, उसका कीमत दिया हुआ है, कीमत से वो क्या मतलब है, अगर हम देखा जाए तो वस्तु मान लेते हैं, देखिए अगर हम 300 वस्तु मानते हैं, माना 300 क्यों माने, वो पता चला 300 इसलिए माने ताकि उसको गुना भाग नहीं करना पड़े, कहने का मतलब है क्या बोला है 1/3 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर 100 रखते वस्तु, जो हमेशा रखा जाता है कि 100 वस्तु है, जो आप देखेंगे बाकी एग्जाम्पल में 110 करता है, 3 से भागा देंगे तो 100/3 हो जाएगा, तो ज़्यादा परेशानी होगा, तो आराम से 300 रखते हैं ताकि उसको 1/3 कर देंगे, 1/3 बोल रहा है तो 100 हो जाएगा। तो बोला 100 वस्तु मान लेते हैं, 100 वस्तु 15% की हानि पर बेचा, 100 वस्तु 15% की हानि मतलब 100 में 15 गया, 85/100 हो जाएगा। टोटल वस्तु कितना था 300 था, 100 निकल गया, कितना बच गया 200 बचा, ठीक है। तो बोला शेष वस्तु जो है वो कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, तो लाभ तो 100 प्लस x कर देंगे बटे 100 कर देंगे, हो गया 200, 300 वस्तु हो गया, टोटल कितना हो गया 300 वस्तु। तो बोला ताकि पूरे लेन देन में, मतलब 300 वस्तु के लेन देन में 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ मतलब 100 प्लस 20 बटे 100, 1 0 कर गया, ठीक है, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, कितना हो गया 85 प्लस 200 प्लस 2x बराबर 36 360, 2x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 285, ये दोनों को जोड़ने के बाद घट के कितना हो जाएगा, इधर 60 15 75 हो जाएगा, 2x बराबर 75 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा
75/2 मतलब 37.5। तो क्या बोला कितने परसेंट लाभ, तो लाभ तो एक्स माने थे ना, तो 37.5% होगा, तो 37.5 आंसर होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। व्यापारी इस घटे हुए मूल्य पर एक और 36.5% की छूट देता है। तो बोला दोनों कसौटी है, एक कसौटी किसके बराबर, मतलब दोनों कसौटी को जोड़ दिया जाए, एक कसौटी में लिया जाए तो क्या होगा। तो पहले देखिए कितना परसेंट छूट बोल रहा है, छूट बोल रहा है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी छूट बोल रहा है तो माइनस कर दीजिए। माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, प्लस लिख दीजिए, बटे प्लस लिखने के बाद जो सी लिखे उसी को गुना कर दीजिए, 20 गुना 36.5, ठीक है, बटे 100। जब इस तरह निकलना होगा क्या करें, इसको घटा दीजिए। छूट माइनस क्यों दिए, क्योंकि छूट बोल रहा है, लाभ बोलता है प्लस देते, छूट दिया, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हुआ, और दो संख्या लिखी उसी गुना कर दिया, बटे 100 कर दिए, इसका पॉइंट और आइए तो 10 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 550 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों को काटिए, 5 से काटिए, 10 हो गया, ये कहते हैं 7 पचे 35, 1 बजे 15, 73 हो गया। दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 56.5 हो जाएगा, माइनस प्लस 7.3 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइए, 56.5 7.3, 2 हो गया, यहाँ कितना बच गया 9, 49.2, ठीक है, 49.2 बचा। लेकिन देखिए बड़ा संख्या माइनस आता है तो ये माइनस हो गया, तो माइनस मतलब छूट, तो कितना एकल छूट किसके बराबर है, 49.92% के बराबर, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले आपका काम होता है, ठीक है, ब्रैकेट वाला स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 144 है भागा, पर ब्रैकेट का मतलब गुना, ब्रैकेट मतलब भाव का मतलब गुना, 12 गुना 12 144 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखिए ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है, फिर माइनस, ये दोनों को देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 27, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, ये दोनों को भाग दीजिएगा, +4, ठीक है, माइनस। अब देखिए दोनों को माइनस है, और यहाँ जो उल्टा घटने के कारण माइनस ही आएगा, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये दोनों को काटिएगा तो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, तो 1 1 4 1 5 5 हो गया, 5 और 24 29 हो गया, ये 29 हो गया, 29 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का मान आपको कितना हो गया, 29 आ गया, ठीक है। अब 95 में 29 घटा दीजिए, 6 यहाँ बच गया 8, 66 हो जाएगा, तो इसका आंसर 66 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। एक मोबाइल फोन 15,500 में खरीदा गया है, ठीक है। इसके मूल्य में 20% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास होता है, मूल्य ह्रास होता है, मतलब कमता है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, अभी कितना है 15,500 है, ठीक है, दर कितना 20% है, 20/100 हो जाएगा। अब ह्रास हो रहा है 20% की दर से, तो कितना दिन के बाद है, 2 वर्ष बाद है, तो 2 वर्ष लिख दीजिए, ठीक है, 1500 हो जाएगा, 20 पंजे 100, 5 में 1 चल गया, कितना 4, 4/5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 से काटिए, 25 से 150, 5 बच गया, इधर चल गया 50, तो 25 दूनी 50, 0 हो गया। अब 62 गुना 16, तो 62 गुना 16, 6 पंजे 30 की छोड़ने वाले 2 बाकी रहा 1, 6 1 37, 36 1 37, 2 अच्छे 2 9 992, तो 992 हो गया, ठीक है। लेकिन अब 1 0 तो बचा हुआ था ना, तो ये हो गया, तो 9920, आंसर 9920 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 1 लाख का मूलधन 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा, 1 लाख है, ठीक है, दर कितना बोला है 10%, तो 1 प्लस दर बटे 100 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज दर हो रहा है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में तो कर दिए, 3 वर्ष कर दिए, ठीक है, 1 हो गया, इतनों को काटिए, कितना हो गया 10 और 1 11 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, पे होल क्यू, 1 गुना 11 का क्यू होता है 1331, और 10 का क्यू होता है 1000, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो ये आप जान लीजिए 1 लाख है, लाख को मतलब 5 जीरो होता है, 5 जीरो बैठा दीजिए काटने के लिए, ये 1331 हो जाएगा, बट ये हो जाएगा 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया, ठीक है,
13 से 31 तो हो गया, लेकिन 2 जीरो बचा हुआ था, 2 जीरो जोड़ दीजिए, तो ये 13 से 31 है कहीं पर 2 जीरो, तो ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। एक 185 मीटर लंबाई की और दूसरी 175 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में दौड़ रही है, ठीक है। पहली और दूसरी की चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? चाल देखना, विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया कि चाल जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दीजिए 60 और 64। चाल अगर इस तरह रहे ना, इस तरह रहे ना विपरीत दिशा में, तो चाल जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चाल अगर इस तरह रहे, इस तरह सिर्फ इसी तरह रहे, तो चाल घटा दिया जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं विपरीत दिशा एक दूसरे की ओर जा रहा है, तो जोड़ देना होगा। जोड़िए, ये हो गया 814, 144 हो जाएगा। अब बोला लंबाई, तो क्या बोला समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है। दूरी कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 185 और 175 जोड़ दीजिए, और चाल कितना है 144 हो गया। अब लेकिन गौर कीजिएगा, ये मीटर है, ये सब में चाल मीटर है, मतलब दूरी मीटर है, लेकिन चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से गुना कर दीजिए। तो ये दोनों जोड़िए 10, 15, 350, ये 18 ऊपर चल जाएगा, 144 गुना 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको काटिए, 8 होने कट जाएगा ये, ठीक है। इसको काटिए, 7 होने कट जाएगा 35, 70/8, दोनों काटिए 35 हो जाएगा, इसको काटिए 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35/4। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड में हो गया, ठीक है, क्योंकि मीटर था, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब पे 10 भाग दीजिए, कितना हो गया 9 चौक 36, 9 नहीं होगा 8 होगा, 9 से नहीं खाएगा 8 आएगा, तो 8 के लगभग, यानी कि 9 के लगभग दिया, तो 9 चौक 36 एक के कम है, तो लगभग 9 सेकेंड है, लगभग में है आंसर, ठीक है, 9 सेकेंड होगा। समझ गए ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, ए और बी मिलकर कोई काम 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए जो है बी से दोगुना कार्यकुशल है, ठीक है। बी अकेले उस काम को करने में कितना दिन में कर सकता है? ए और बी मिलकर 24 दिन में कर रहा है। ए है, बी है, ए जो है बी से दोगुना कार्यकुशल है, मतलब बी जितना है उसका दोगुना है ए, ठीक है, कार्यकुशल। अरे एक बात याद रखिएगा, जब भी क्षमता किसी को दिन में बांटा जाता है ना, तो ये आपका कार्यकुशल है, ठीक है। कार्यकुशल में कार्य का क्षमता, लेकिन दिन में अगर बदला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये होता कैसे है पता है? ये जब 2 संख्या रहे ना, सिर्फ 2 गो, ठीक है, तो ऊपर आप एक दूसरे को बदल दीजिए, ठीक है। अगर कार है तो दिन में, अगर कार देखिए, कार अगर 1 और 2 है तो समय 2 और 1 हो जाएगा। अगर समय 2 और 1 है तो कार 1/2, 1 और 2 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है अगर 2 संख्या रहे। ये होता कैसे पता है आपको? ये दोनों लघुत्तम कीजिए, 2 होगा, 1/2 से गुना कर दिए 2 को, कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया तो ये 1 हो गया। अब 1/2 का लघुत्तम है, इसको 2 कर दीजिए, कितना होने खाएगा 1/2 है, तो ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में होगा, 1 बार में आएगा, 1/2 है, ये 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, अनुपात में आ रहा है, ये दोनों अनुपात में आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या बोला है, ए और बी जो है कितना दिन में कर रहा है? ए 1 दिन में और बी जो है 2 दिन में, ठीक है। तो इसको a/x लिख दीजिए और इसको 1/2x लिख दीजिए, बराबर 1/24 हो जाएगा। 24x बराबर 1/24, 2 करके 2 हो गया, ऊपर 1 हो गया, 3/2x बराबर 1/24, जो काटिए 12, 12 से 36, x बराबर 36, तो x बराबर 36 मतलब x को माने थे, 1 को माने थे, ये 36 दिन में करेगा कोई काम को, ये 72 दिन में करेगा। 2x है तो ये 72 दिन में करेगा। तो बोला है कि b अकेला कितना दिन में करेगा, तो b के मतलब क्या है 72, तो ये 72 दिन में करेगा, तो इसका आंसर 72 दिन होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, यदि H अपनी आय की 1/3 बचत करता है और 15,600 रुपये प्रति माह खर्च करता है, तो उसकी प्रति माह बचत की क्या है? तो एक बार जान लीजिए, 1/3 बचत कर रहा है, ठीक है, 1/3 बचत कर रहा है, बचा कितना रहा है, 2 का अंतर है तो 2 बचा रहा है, 2/3 बचा रहा है, ठीक है, 2/3 कितना बचा रहा है, ठीक है।
1/3 बचत कर रहा है, 1/3 के जो बचत करा वो इतना रुपया खर्च कर रहा है। जब इतना रुपया बचत कर रहा है तो खर्च क्या हो, 2/3 रुपया खर्च कर रहा है, 2/3 का भाग खर्च कर रहा है, ठीक है। तो 2/3 जो खर्च कर रहा है वो कितना है, एक इतना, ठीक है। तो बोल रहा है उसकी प्रति माह जो है बचत क्या है, तो बचत क्या है 1/3 है, तो उसका 1/3 निकाल दीजिए। 2/3 खर्च है, 1/3 पूरा बोल रहा है बचत करा, तो बचत कराते हैं तो खर्च क्या होगा, 2/3 होगा, क्योंकि 1 से घटा दीजिए, 2/3 हो जाएगा। 2/3 ये आपका खर्च है, ये आपका खर्च है, तो बचत 1 से घटाने पर बचत आएगा, तो बचत इतना आ रहा है, तो अब बोल रहा है इतना रुपया, ये बचत है, ये खर्च है, कंफ्यूज होता है। देखिए ये बचत है, बचत 1/3 है, ठीक है, और खर्च 2/3 होगा, ठीक है। तो खर्च 2/3 के बराबर, ठीक है, तो बचत बोल रहा है पूछना, ठीक है। तो बोल रहा है 156/2/3 गुना 1/3। अब देखिए समझाते हैं, देखिए 1/3 की बचत कर रहा है, ठीक है। जब 1/3 का बचत कर रहा है, ये बचत है, ठीक है, तो खर्च क्या हो जाएगा, 1 से घट जाएगा 1/3, 2/3 खर्च होगा, ठीक है। अभी बोला इतना रुपया की माँ खर्च करता है, तो खर्च के स्थान पे क्या हो, 2/3 बराबर इतना रुपया है, बोला कि बचत निकालिए, तो बचत बराबर क्या 1/3 है, तो इसके बराबर 1/3 निकाल दिए, तो 156, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1/3 ही हो जाएगा, 3 कट गया, ये दोनों काटिए, 7 दूनी 28, 7 दूनी 14, 8 16, 7800, इसका बचत क्या होगा, 7800 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। देखिए जय के एटीएम में 500 रुपया है, उसने पहले बैलेंस में 20% और 25% की वृद्धि कर दी, तो प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में कितना परसेंट वृद्धि हुई, वृद्धि कितना 20% है, फिर क्या 25% है, टोटल वृद्धि क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए वृद्धि को, 25 गुना 20/100, ये दोनों जो जोड़े उसी को गुना करके 100 कर दिए, ठीक है। 20×5 100, ठीक है, इसको काटिए 5 बार में, ठीक है। ये 45 हो गया, 45 5 50, तो कितना हो जाएगा 50% का वृद्धि होगा, कितना होगा 50% वृद्धि होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या बोला है, पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात क्या है, पहली को यह मान लीजिए का 20% होगा, 20% कर दिए, दूसरी के 1/3 के बराबर, दूसरी को भी मान लीजिए 1/3 के बराबर है, ठीक है। इसको काटिए 20×5 100 हो जाएगा, a/5 हो जाएगा बराबर b/3 हो जाएगा, a हो गया, b नीचे आ जाएगा और ये a ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा, मतलब a का अनुपात 5 हो गया, b का 3, ठीक है। तो बड़ा पहली संख्या दूसरी का पहली से अनुपात, दूसरी का मतलब 3:5 हो जाएगा, इसका आंसर 3:5 हो जाएगा। 5/3 मत कर दिएगा, पहले देखिएगा क्या हो रहा है, दूसरी का पहले पूछ रहा है, फिर दूसरी का लिखिएगा, ठीक है, फिर पहले का पूछ रहा है, फिर पहले का लिखिएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात ये है, ठीक है। उसका वक्रीय क्षेत्रफल इतना है, तो वह त्रिज्या क्या होगी, जान लीजिए। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बोला जाता है, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, उसका वक्रीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रीय क्षेत्रफल होता है पाई r l, बराबर कितना दिया हुआ है 1760, ठीक है। पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान तो दिया नहीं है, ठीक है, दिया हुआ है 5x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, ठीक है। और l का मान क्या दिया हुआ, l का मान क्या दिया 7x, तो इसको 7x कर दीजिए गुना, ठीक है। मान दिया है, अनुपात में दिया है, ठीक है, बराबर 1760 हो गया, 7 कट गया। अब देखिए 22 से क्या आएगा, ये 22 8 बार निकलेगा, 8 में 16 1 17 खा जाएगा, ये 8 बार में 8 बार में खा गया, लेकिन 0 बचा, 0 दे दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे काटिए, कितना हो जाएगा 16 बार में खाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा। समझ गए। ये आपका 4 आया, क्या आया 4 एक्स का नाम मान आया, मतलब 4 नॉर्मल मान आया जो इसको एक्स जोड़े थे, ठीक है। अब ऊंचाई त्रिज्या बताए, त्रिज्या क्या माने थे 5 माने थे, मतलब 5x था, तो 5 हो गया, ये 4 है तो 4 से गुना कर दिए, 4×5 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, 5 10 और 17 का चतुर्थानुपाती, ठीक है। तो 5 है, फिर 10 है,
फिर यहाँ को 1 से डबल देखो 17 है, फिर x है, ठीक है। इसमें क्या इसको इससे गुना होता है और इसको इससे गुना होता है, 5x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना 17 हो जाएगा, जो का 5 गुना 10 हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो इसका आंसर 34 हो जाएगा। समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।